हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड पार्ट 13। तो फिर यहाँ पर जो है वो तायोंग और जिमिन अपने कैफ़े का सारा काम ख़त्म कर कर घर जाने ही वाले थे, लेकिन तायोंग जो है वो जंगकुक की जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा वरी था। तायोंग का पूरा ध्यान बस जंगकुक में ही लगा हुआ था। तायोंग को पता है अगर इस बार जंगकुक को जॉब नहीं मिली तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगा, और तायोंग कभी नहीं चाहता था कि जंगकुक के साथ कुछ ऐसा हो। और तभी ये बात जिमिन भी नोटिस करता है कि तायोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिमिन जो है वो तायोंग के पास आकर उसे बड़े ही सॉफ्टली कहता है, ते क्या हुआ? मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। जिमिन की बात सुनने के बाद तांग सीन में आता है और जिमिन से कहता है, नहीं नहीं जिमिना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घबराने की कोई बात नहीं, बस सर में थोड़ा सा दर्द था। तांग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन स्माइल करता है और तांग से कहता है, मुझे पता है मुझे ज़्यादा दिन नहीं है तुमसे मिले हुए, लेकिन मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त झूठ बोल रहे हो और तुम्हारे दिल में कोई और ही बात है। बताओ यार, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी सीक्रेट बात किसी को नहीं बताऊंगा। जिमिन की बात सुनने के बाद तांग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, हाँ जिमिना, मैं जंगकुक के लिए परेशान हूँ। पता नहीं उसे जॉब मिली होगी या नहीं। अगर उसे इस बार भी जॉब नहीं मिली होगी तो मेरा कुकी पूरी तरीके से टूट जाएगा। मैं उसे जानता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जिमिन स्माइल करता है और तायोंग के शोल्डर पर टैप करते हुए ये कहता है, ओफो तायोंगा, मैं तो घबरा ही गया था कि तुम आखिरकार क्या बात सोच रहे हो। तुम जंगकुक की जॉब के ही बारे में सोच रहे हो ना? तो डोंट वरी, मैंने युंगी से बात की है, युंगी ज़रूर जंगकुक को जॉब दे देगा। जिमिन की बात सुनने के बाद तायोंग जिमिन से कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन जंगकुक जो है वो अपनी काबिलियत और अपनी क्वालिफ़िकेशंस के दम पे ही जॉब लेगा। मुझे पता है वो कैसा है, वो अपनी रिस्पेक्ट के आगे किसी भी जॉब को नहीं आने देगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जिमिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, आई नो तायोंगा, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। और युंगी भी ऐसा ही है, वो भी जंगकुक की पूरी क्वालिफिकेशन देख के ही उसे जॉब देगा। सो डोंट वरी, अब इतना सोचना बंद करो। इस हालत में तुम्हारे लिए इतना सोचना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी अभी इवनिंग का टाइम है, तुम घर पर जा सकते हो। और जंगकुक भी इस वक्त घर पर आ गया होगा और तुम्हें भी इस वक्त उसके साथ होना चाहिए। ऑब्वियसली जंगकुक को जॉब मिल गई होगी और वो तुम्हें ये बात सुनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा। जिमिन की ये बात सुनने के बाद तायोंग इमिडिएटली जिमिन को हक कर लेता है और अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जिमिन से कहता है, थैंक यू सो मच जिमिना, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर तुम जंगकुक को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर नहीं करते तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन क्यूट पुट के साथ तायोंग से कहता है, या तुम कितनी बार मुझे ये बात बोलोगे, अब तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा पक गया हूँ। तायोंगा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने और एक बार मुझसे थैंक यू बोला ना तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। जिमिन की ये बात सुनने के बाद तायोंग स्माइल करता है और अपने दोनों ईयर होल्ड कर कर जिमिन से कहता है कि ओ माय गॉड माय बेबी मोची, आई एम सो सॉरी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी थैंक यू नहीं बोलूँगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन स्माइल करता है और तायोंग के दोनों हैंड होल्ड कर कर तायोंग से कहता है, ओके माय बियर बेबी, अब तुम जा सकते हो। वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहा होगा। हस्बैंड का नाम जैसे ही जिमिन तायोंग से कहता है, तायोंग अनजाने में ही ब्लश करना शुरू कर देता है। तायोंग को ब्लश करता हुआ देखकर जिमिन स्मार्ट करता है और तायोंग को टीज करते हुए ये कहता है, ओहो, मैंने तो सिर्फ हस्बैंड का नाम लिया और शायद कोई ब्लश कर रहा है। तायोंग जो है वो जिमिन की बात सुनने के बाद अपने दोनों चिक्स को अपने हैंड से कवर करता है और जिमिन से कहता है, नहीं, मैं क्यों ब्लश करूँगा भला, और वैसे भी तुमने तो सिर्फ हस्बैंड का है, इस बात से थोड़ी कोई ब्लश करने लगता है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन हंसने लगता है और तायोंग के बोथ चिक्स पुल करते हुए कहता है, ओ माय गॉड,
तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, इसलिए जंगकुक तुम्हारे पीछे इतना पागल है। तायोंग जो है वो जिमिन की आवाज़ सुनने के बाद और भी ज़्यादा हार्ड ब्लश करने लगता है और अपने दोनों चिक्स छुपाकर जिमिन से ये कहता है, अब तुम बस भी करोगे, मुझे जाना होगा, जंगकुक मेरा वेट कर रहा होगा। फिर जो है वो जिमिन तायोंग को और टीस करते हुए कहता है, हाँ हाँ जाओ जाओ, मैंने तुम्हें थोड़ी रोका है। जिमिन की ये बात सुनने के बाद तायोंग जिमिन को हक करता है और इमिडिएटली वहाँ से चला जाता है। तायोंग को इतना ब्लश करता हुआ देखकर जिमिन हंसने लगता है और ये कहता है, यह लड़का इतना शर्मा क्यों रहा है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कभी इन दोनों ने एक दूसरे से कहा ही नहीं कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। पता नहीं, शायद इन दोनों की अरेंज मैरिज होगी। ये बात कहने के बाद जिमिन टर्न अराउंड होता है। तभी जो है वो युंगी अपनी गैमी स्माइल के साथ जिमिन का वेट कर रहा होता है अपनी कार लेकर। युंगी को देखने के बाद जो है वो जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और युंगी को टाइटली हक कर लेता है। युंगी भी जो है वो जिमिन को हक बैक करता है और जिमिन के हेयर पर किस कर कर जिमिन से ये कहता है, मैं माय बेबी मोची, तुम नहीं जानते आज मैंने तुम्हें और हमारे इस लिटिल चैम्प को कितना मिस किया। ये कहने के बाद युंगी जिमिन के बेली पर किस करता है। फिर जो है वो जिमिन युंगी से अपनी क्यूट फेस के साथ कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया माय क्यूटी पाई, तुम नहीं जानते हो तुम्हारा बेबी मुझे कितना सताता है और वैसे भी तुम तो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते हो। जिमिन की ये बात सुनने के बाद युंगी हंसने लगता है और जिमिन से कहता है, ओह आई एम सॉरी, लेकिन तुम जानते हो ना जिम, ऑफिस का काम कितना ज़्यादा है। अगर ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ ही रहता, तुम तो जानते हो ना। युंगी की यह बात सुनने के बाद जिमिन प्यार से युंगी की नोज़ पुल करता है और अपनी स्माइल के साथ कहता है, आई नो, मुझे पता है कि तुम जो है वो अपनी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो और देखना एक दिन तुम्हारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी होगी। जिमिन की आवाज़ सुनने के बाद युंगी इमिडिएटली जिमिन को अपनी आर्म्स में पिक करता है और अपनी गैमी स्माइल के साथ जिमिन से ये कहता है, आई नो, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद युंगी जिमिन को अपनी कार में लेकर अपने घर चला जाता है और यहाँ पर तायोंग जो है वो भागकर अपने घर आता है। तायोंग जैसे ही घर आता है वो देखता है कि जंगकुक जो है वो तायोंग का वेट कर रहा है सोफे पर बैठकर। जंगकुक को देखकर तायोंग इमिडिएटली घर के अंदर आता है। जंगकुक जो है वो तायोंग को देखकर सोफे पर से खड़ा होता है और तायोंग के पास जाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ज़्यादा देर तक घर से बाहर मत रहना, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, मैं तो बस अभी आ ही रहा था और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे, तुम्हें पता है मैंने कितने कॉल किए तुम्हें। तायोंग जो है वह जंगकुक की ये सारी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी शॉकिंग ट्यून में जंगकुक से कहता है, क्या तुमने मुझे कॉल किया था। तो जंगकुक तायोंग से ये कहता है, हाँ, एक बार नहीं कई बार, अपना फ़ोन चेक करो। फिर जो है वो तायोंग अपने पॉकेट में हाथ डालकर अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन तायोंग जैसे ही चेक करता है तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। फिर जो है वो तायोंग नर्वसली देखते हुए जंगकुक से कहता है, अरे मेरा फ़ोन ना साइलेंट पे था, इसलिए शायद मुझे तुम्हारा कोई भी कॉल सुनाई नहीं दिया। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक अपने डन फेस के साथ तायोंग से कहता है, हो गया तुम्हारा, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें जब भी कॉल करूँ तो तुम मेरा कॉल सबसे पहले उठाओगे, तुम तो जानते हो ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो जाती है और तुम हो जो कभी मेरे बातों को सीरियस ही नहीं लेते। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपना मुंह बनाते हुए जंगकुक से कहता है, ओहो अब बस भी करो, अब भी तो घर में आया हूँ और तुम मुझे फिर से सुनाने लग गए। अब मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा, क्या युंगी ने तुम्हें जॉब दी। वैसे तो जिमिन ने कहा था कि वो कोई ना कोई जॉब तुम्हें ज़रूर दे देगा, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, हाँ मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, युंगी ने मुझे जॉब दे दी है और कल से मुझे काम पर भी जाना है। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायोंग इमीडिएटली
जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक जैसे ही तायंग का टच फील करता है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है। जंगकुक जो है वो अभी भी शॉक था कि तायंग ने उसे इतनी जल्दी हक कर लिया। फिर जो है वो तायंग अपनी हैप्पी वॉइस में जंगकुक से कहता है, ओ माय गॉड क्योंकि मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ तुम्हारे लिए। फाइनली तुम्हें जॉब मिल गई, अब तुम्हें कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ। फिर जो है वो जंगकुक सॉफ्टली तायंग की बैक रब करते हुए कहता है, आई नो माई तेई, तुम मुझसे ज़्यादा इस जॉब के लिए एक्साइटेड थे और मैं तुम्हारे लिए ये जॉब किया कुछ भी करने के लिए तैयार हो क्योंकि मैं तुमसे। जंगकुक जो है वो ये बात कंप्लीट ही करने वाला था कि बीच में ही रुक जाता है। फिर जो है वो तायंग हक ब्रोक कर जंगकुक से कहता है, क्या तुम कुछ कहने वाले थे ना, चलो अपनी बात कंप्लीट करो। फिर जो है वो जंगकुक इमिडिएटली तायंग से कहता है, अरे मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्वीट लेकर आया हूँ। इन सब बातों में मैं तुम्हें वो देना भूल ही गया। अपनी फेवरेट स्वीट का नाम सुनने के बाद तायंग एक बच्चे की तरह उछलने लगता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम मुझसे ऐसे ही कब से फालतू में बात कर रहे हो और तुमने मेरी फेवरेट स्वीट लाई है और मुझे अब बता रहे हो। तायंग की इतनी क्यूट बातें सुनने के बाद जंगकुक हंसने लगता है और तायंग से कहता, मुझे माफ़ कर दो तेते, मुझे पता है पर तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और मैं ये सारी बातें भूल गया था। फिर जो है वो तायंग इमीडिएटली जंगकुक से कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी, मुझे जल्दी से मेरी स्वीट दे दो। तायंग की इतनी क्यूट बातें सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और अपने बैग में से स्वीट का बॉक्स निकाल कर तायंग के हाथों में दे देता है। अपने फेवरेट स्वीट को देखने के बाद तायंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और सोफे पर बैठकर स्वीट खाने लगता है। तायंग जो है वो स्वीट खाते वक्त बिल्कुल एक बेबी की तरह लग रहा था। अपने बेबी बियर को इतने दिनों बाद हैप्पी देखकर जंगकुक के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस कर रही थी। जंगकुक की नज़रें जो है वो तायंग के क्यूट फेस से हटी नहीं रही थी। फिर जो है वो जंगकुक भी तायंग के पास आकर सोफे पर बैठ जाता है। जंगकुक को देखने के बाद जो है वो तायंग जंगकुक को स्वीट ऑफर करते हुए कहता है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, तुम भी खाओ ना। फिर जो है वो तायंग स्वीट लेकर जंगकुक के लिप्स के पास लेकर आता है, लेकिन जंगकुक की नज़र तो तायंग के चेरी लिप्स पर थी जिस पर थोड़ी सी स्वीट लग चुकी थी। तायंग जो है वो जंगकुक के पास आने लगता है। जंगकुक के इस सडन एक्शन से तायंग के हार्ट की बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तायंग अपनी फीलिंग्स से बिल्कुल अनजान था। जंगकुक जो है वो तायंग के लिप्स के पास आकर अपने थंब से तायंग के लिप्स पर लगी स्वीट को हटाता है। जंगकुक जैसे ही तायंग के लिप्स को टच करता है तायंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है और जंगकुक जो है वो तायंग के सॉफ्ट चेरी लिप्स को फील करने लगता है। कुछ देर तक जंगकुक और तायंग एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। फिर जो है वो जंगकुक अपने थंब से तायंग के लिप्स से स्वीट हटाता है और उसी स्वीट को लीक करते हुए कहता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। जंगकुक को देखने के बाद तायंग हार्डली ब्लश करने लगता है और तायंग की हार्ट बीट अभी भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। फिर जो है वो जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, ठीक है मैं जाकर फ्रेश अप हो जाता हूँ और तुम जो है वो डिनर निकाल लो, मैंने डिनर बना दिया है, सो डोंट वरी, और तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुमने डिनर बना लिया, और वो भी कब? तुम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए जंगकुक, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और तुमने अपनी जॉब के इंटरव्यू से आने के बाद घर पर डिनर क्यों बनाया, मैं बना ही देता। फिर जो है वो जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ तायंग से कहता है कि आई नो तेते, तुम भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए और तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुम्हें रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, और कोई बात नहीं तुमने खाना बनाया या मैंने खाना बनाया, बात तो एक ही है ना। अब तुम जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ।
मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, फिर हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। ये बात कहने के बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है, लेकिन अभी भी ताओंग की हार्ट बीट नॉर्मल नहीं थी। वो उसी स्पीड से धड़के जा रही थी। तायोंग जो है वो अपने चेस्ट को होल्ड करते हुए कहता है कि ओहो, अब चुप भी हो जाओ, वो जा चुका है। और उसके टच से मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट की हो गई थी, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं मेरे साथ ये हो क्या रहा है। ये बात कहने के बाद जो है वो तांग अपने रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद जो है वो तांग और जंगकुक डिनर फिनिश कर अपने रूम में आ जाते हैं। तायोंग जो है वो जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक रूम में आकर स्माइल करता है और अपना ब्लैंकेट और पिलो लेकर फ्लोर पर सोने जा रहा था। तभी जो है वो तायोंग जंगकुक को रोकते हुए कहता है, कुकी रुक जाओ। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक टर्न अराउंड होता है और अपने कंफ्यूजिंग फेस के साथ तायोंग से कहता है, क्या हुआ तेते, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? और तुम्हें कुछ चाहिए मुझे बोलो, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपने फेस पर अपना हैंड रखते हुए कहता है, उफ़, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और तुम तो अभी से फ़िक्र करने लगे। मैं ये कह रहा था कि आज तुम फ्लोर पर मत सो, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, तुम मेरे साथ बेड पर सो सकते हो। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और शॉक भी हो जाता है। जंगकुक को ब्लश करता हुआ देखकर तायोंग जो है वो अपने डन फेस के साथ जंगकुक से कहता है, क्या मैंने तुम्हें छेड़ा है या फिर तुम पर लाइन मारी है जो तुम इतना ज़्यादा हार्ड ब्लश कर रहे हो? तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक इमिडिएटली फ्लोर की ओर देखने लगता है और तायोंग से कहता है, नहीं नहीं, मैंने ब्लश नहीं किया, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायोंग हंसने लगता है। जंगकुक से कहता है कि मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो कुकी, तुम मुझसे बेहतर तुम्हें कोई भी नहीं जान सकता। अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक अपना पिलो और ब्लैंकेट लेकर तायोंग के बेड पर आ जाता है और तायोंग की तरफ अपनी बनी स्माइल के साथ देखने लगता है। फिर जो है वो तायोंग एक बेबी की तरह आकर जंगकुक को टाइटली होल्ड कर लेता है। जंगकुक तायोंग के टच से काफ़ी ज़्यादा वार्म फील कर रहा था और तायोंग भी। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में आकर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। तायोंग जो है वो जंगकुक को टाइटली हग करता है और अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। जंगकुक भी तायोंग के हेयर पर किस करता है और अपनी स्वीट ट्यून में कहता है, गुड नाइट तेते। तायोंग जो है वो जंगकुक की स्वीट वॉइस सुनने के बाद स्माइल करता है और जंगकुक के चेस्ट पर अपना हेड रखते हुए कहता है, गुड नाइट कुकी। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक और तायोंग दोनों ही सो जाते हैं। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। कॉलेज, घर का काम और ये सब कुछ निपटा कर वीडियो रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है जब आपके घर में इतने सारे लोग रहते हो। फिर भी मैं करती हूँ सिर्फ आपके लिए, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल टू यू।